नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज टीआरई 4 वैकेंसी से संबंधित। और स्टेट बीटेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले होगा, क्योंकि टीआरई 4 आप सभी को पता है कि न्यूज़ के पेपर के माध्यम से, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आयोग ने ना तो अभी क्लियर किया है कि आप लोग सभी की वैकेंसी आएंगी फरवरी लास्ट तक। सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से क्लियर किया गया है, या क्लियर करवाया गया है कि क्लियर किया गया है। ये सब चीज़ें अलग विषय है, तो इन पर हम लोग जानने वाले नहीं हैं। लेकिन फरवरी तक सभी लोगों ने कहा है, और अपडेट्स भी मिलती रहती हैं कि फरवरी लास्ट तक आप सभी की वैकेंसी आ जाएंगी। क्योंकि सुनील जी ने भी कहा है कि आप सभी की टीआरई 4 की वैकेंसी होनी है, और आयोग को बोल दिया गया है, बीपीएससी आयोग को, वो जल्द से जल्द आप सभी का आयोजन करवाएं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी लास्ट तक आप सभी का विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन ये सिद्धार्थ जी ने भी कहा 1,37,000 की टीआरई 4 में वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि फरवरी लास्ट में भले ना आए, मार्च के 10 मार्च तक हर हाल में आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ 10 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कारण ये है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से वेरिएशन होती रहती है डेट्स का। ठीक, तो उसका मंथ्स हो चाहे डेट्स हो, तो वो सब वेरिएशन होती रहती है, आगे ही बढ़ के आता है, कभी पीछे बढ़ के नहीं आता, पहले नहीं आता है, आगे ही जाता है। तो 10 मार्च के पहले हर हाल में आ जाएगा, चाहे मार्च में आए चाहे 15 मार्च तक हम कह रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसी आनी है, ये कन्फर्म मान लीजिए, टीआरई 4 की वैकेंसी आएंगी। अब मुद्दा है एस्टेट और बीटेट का। पूरी वीडियो आप लोग को सुनना पड़ेगा, तभी आप लोग को क्लियरिटी मिलेगी। मुद्दा है एस्टेट का, इससे पहले होगा टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले कि नहीं होगा। बीटेट का इससे पहले होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को बताया दे रहे हैं कि मैक्सिमम आप लोग का 25 जनवरी तक जाएगा। आप सभी का नोटिफिकेशन एस्टेट सेकंड फेज का जारी करने के प्रबल चांसेस हैं कि 80% चांसेस हैं कि आप सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा आप सभी का, एस्टेट सेकंड फेज वालों का और बीटेट वालों का। ये दोनों एग्ज़ाम पहले होंगे एस्टेट 4 से, सॉरी टीआरई 4 से पहले होंगे एस्टेट सेकंड फेज और बीटेट के एग्ज़ाम। ये सोच लीजिए, मान लीजिए आप सभी को ज़रूर मौका मिलेगा इसमें टीआरई 4 में, और मिलना भी चाहिए। आप लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो एस्टेट 4 सॉरी टीआरई 4 में एलिजिबल होने वाले छात्र और छात्राएं भाई बहन हैं, तो उनको हर हाल में मौका दिया जाएगा एस्टेट सेकंड फेज करवाकर और बीटेट करवाकर। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। आप लोगों का लास्ट जनवरी तक, 25 जनवरी डेट है कि 25 जनवरी के पहले आप सभी का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। कारण क्यों हम बता रहे हैं 25 जनवरी तक, तो पहले तो मुझे मिली थी 10 जनवरी तक आप सभी का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, यह सूचना थी। लेकिन 10 जनवरी तक इसलिए नहीं निकाला जाएगा क्योंकि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है टीआरई 4 की, सॉरी टीआरई 3 की वैकेंसी अगर ज्वाइनिंग हो जाती तो उसका रिकैलकुलेशन करके जनवरी में आप सभी को पता है कि रोस्टर फिर से क्लियर किया जाएगा, रिकैलकुलेशन वैकेंसी का होगा, फिर से वैकेंसी को जोड़ा घटाया जाएगा, फिर से अध्याचन मांगा जाएगा, ये सब होगा। ठीक, उसके बाद में रोस्टर क्लियर होगा, रोस्टर क्लियर के साथ में रोस्टर जाएगा बीपीएससी आयोग के पास में, वही जो डायरेक्ट जो है अपना वैकेंसी निकाल देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सभी ये सब चीज़ें मान के चलिए कि ये सब चीज़ें होनी है। और रही बात एस्टेट और बीटेट का, इसमें नियमावली में परिवर्तन होने के चांसेस हैं कि नियमावली में परिवर्तन हो जाए, कि इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया को चेंज किया जाए, कि अपीयरिंग वालों एस्टेट अपीयरिंग वालों को लिया जाए, बीटेट अपीयरिंग वालों को भी लिया जा सकता है। तो ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करते रहें कि आप सभी को मौका मिल जाए। तो हर हाल में मौका मिल रहा है आप सभी को, एस्टेट सेकंड फेज वालों को टीआरई 4 में। तो आप लोग तैयार रहिए, आप लोग को मौका मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टीआरई 4 का। वैकेंसी तो आएगी मार्च में, वैकेंसी आ जाएगी हर हाल में। लेकिन फरवरी में वैकेंसी मुझे नहीं लगता आ जाएगी, लेकिन मार्च तक ज़रूर हर हाल में आ जाएगी। 10 मार्च के पहले आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, संभवतः आ जाएगा आप सभी का नोटिफिकेशन। ठीक है, और मई, सब लोग कह रहे हैं अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मई में एग्ज़ाम होगा, जून में रिजल्ट आएगा, ना कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, मई में रिजल्ट आएगा। 1 महीना डिले चलेगा। तो अभी नहीं आएगा, कारण ये है कि स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका दिया जाएगा, ये समझ लीजिए, हर हाल में दिया जाना है। कारण ये है सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिल रहा है। अगर लापरवाही नहीं करते तो दिसंबर वालों को मौका नहीं मिलता, तब तो ठीक था। स्टेट सेकंड फेज और बीटेट वालों को मौका नहीं मिलता तो ठीक था। लेकिन एक के साथ में एक को मौका मिल रहा है, दूसरे को मौका ना मिले, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका मिल रहा है, हर हाल में मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। स्टेट सेकंड फेज वालों के लिए हिंदी की क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं। एक तो चलाने वाले हैं प्रीवियस की, फिर पीवाईक्यू चलाने वाले हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर। ठीक है, 2 चीज़ें करवा देंगे। और फिर हम लोग टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए चलाने वाले हैं हिंदी साहित्य 80 नंबर का। तो उसमें आप लोग देखिए स्टेट वाले, उसी से आप सभी का कल्याण हो जाएगा। और मेरा एक दोस्त है, आप सभी को बताऊं, हिंदी माध्यम से, हिंदी सब्जेक्ट से
आप सभी को 112 नंबर लाया है, 112 प्लस 112 पॉइंट कुछ लाया है नंबर, और सिर्फ 15 दिन पढ़ के, सिर्फ 15 दिन पढ़ा है स्टेट, और 112 लाया है 150 में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में टीजीटी में, ठीक, टीजीटी के अलावा स्टेट फर्स्ट पेपर में 112 नंबर है। और आप सभी को बता दें 98 नंबर हैं उसके स्टेट सेकंड फेज में, इस सेकंड पेपर में। ठीक, तो सेकंड पेपर में 98 नंबर, 112 नंबर है फर्स्ट पेपर में। तो ये समझ लीजिए आप लोगों को वो रामबाण चीज़ें बता दी जाएंगी इस चैनल के माध्यम से, कि आप सभी के 15 या से 20 से दिन पढ़ के आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसमें कमी ना छोड़िएगा। स्टेट आप बीटेट क्वालिफाई करके दिखाइए, और उसके बाद में आप लोग बीपीएससी तैयारी 4 में मौका लीजिए। तो ये सब बातें हैं। आप लोग मई में एग्ज़ाम होगा, जून में इसका रिजल्ट आएगा, और हर हाल में आप सभी को योगदान देना है। मई जून जुलाई तक आप सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम जुलाई तक जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी टीआरई 4 की। और टीआरई 5 का विज्ञापन आना है, ये मान के चलिए टीआरई 5 का भी विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री जी भी बोले थे, एस सिद्धार्थ जी बोले थे कि 5 अटैम्प्ट मिले हैं तो 5 अटैम्प्ट पूरे करवाए जाएंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग को डिस्कशन करनी थी, और डिस्कशन हो गया है। देखो, कोई चीज़ फेक नहीं बताई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। चिल्ला चिल्ला के कहना हो कि 100% स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका मिल रहा है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक, वो कोई टाल नहीं सकता, कन्फर्म है मिलेगा। आप लोग स्टेट सेकंड फेज वाले पढ़ते रहिए, और स्टेट सेकंड फेज निकालने के बाद में ही टीआरई 4 में आप लोग अपीयर होंगे। अगर 75 नंबर भी ना ला पाए तो आप लोग फेल हो जाएंगे ना। तो आप लोग को योजना इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, कैसे आप लोग 20 दिन पढ़ के आप सभी स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक, हिंदी के सब्जेक्ट का, स्पेशल हिंदी सब्जेक्ट का आप सभी को बताया जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। पढ़ाई नहीं जाएगी, प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी साहित्य का, और व्याकरण डिस्कशन करने वाले हैं, व्याकरण डिस्कशन करने वाले हैं, और प्लस टीआरई 4 के लिए हम लोग प्रैक्टिस चलाने वाले हैं। चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही थी न्यूज़ अपडेट आज की। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग इसको देखेंगे और समझ में आया होगा, आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।